तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें 2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, 2 टाइप्स रह गए हैं, वो टाइप्स को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और 3 टाइप्स इस क्लास से पहले वाली क्लास में आपको मिल चुके होंगे अगर आपने क्लास ली है तो, ठीक है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर क्लास ले रहे हो, आपको क्लास समझ में आ रहा है तो इसे प्लीज़ और भी बच्चों तक शेयर कर दिया करो, जिससे वो भी आके यहाँ पे पढ़ सके, ठीक है। तो अब हम लोग 4th नंबर का पॉइंट देखेंगे, जो 4th नंबर का हमारा पॉइंट है। और बिल्कुल इस क्लास में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ सब मैं कराऊंगा, आपको इस क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं तत्समक संबंध क्या होता है। इससे पहले तीनों संबंध आप जानते हो, जो भी मैंने पढ़ा है, स्वतुल्य यानी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको पता है। तो तत्समक संबंध समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट्स मतलब दिखाते किससे हैं, इसको किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, राइट। पता होना चाहिए हमको। तो सिंपल है, देखो आइडेंटिटी आई से है ना, तो इसे डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं। और यहाँ पे एक छोटकू सा ए लिख देते हैं। मतलब ए क्या है? कोई सेट है, कोई भी हम समुच्चय लेंगे ना तो ही तो रिलेशन बनाएंगे, तो कोई ए सेट है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको देखना है कि ये होता क्या है भाई, आई ये होता क्या है। तो आई ये होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। आई ये क्या होता है? ए और ए एलिमेंट होगा, ये दोनों सेम होगा। ए और ए लिखने का मतलब सच डेट, और ए जो है बिलोंग किस में करेगा? ए सेट में करेगा। ये ए एक समुच्चय है, सेट है, ओके। और ये छोटा जो स्मॉल ए है, ये एलिमेंट है, ये मैंने पहले ही बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है तत्समक संबंध। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अरे इसमें क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना कि एग्जाम्पल से कैसे हम लोग पहचानेंगे कि तत्समक संबंध किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। कोई ए सेट है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है, ओके, राइट। अब हम इससे एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या है भाई? 1 1 2 2 और 3 3 और 1 2। जरा ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बताया था स्वतुल्य संबंध में, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया था मैंने कि उसको आप कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए आपको सेट को देखना पड़ेगा, समुच्चय को देखना पड़ेगा। वो भी यही होता है, ओके। बस इसके साथ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो जैसे देखो 1 1 1 1 2 2 और 3 और 3। और इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा है, कोई भी एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाता था? हमारा स्वतुल्य हो जाता था। यही तो हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव हो जाता था। क्या होता था? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है तो आपको आइडेंटिटी आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर ध्यान से सुनना, अब इसमें इन दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ध्यान से देख लेना कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर इन तीनों के साथ, मतलब ये तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों से खुद से रिलेशन, खुद से रिलेशन 1 1 2 2 3 3, यही तो बनेगा। और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा, मतलब एक रिलेशन एक्स्ट्रा हम ऐड कर दे तो रिफ्लेक्सिव। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा, तो ये अभी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अभी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अरे बताओ, अभी क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी है, तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जैसे यहां पे मैं ये वाला एलिमेंट मैं रिमूव कर देता हूं, अब बस इतना, जैसे मैं ये तीनों को बस सिर्फ जो खुद से खुद में रिलेशन है बस उसी को लिखता हूं, तो अब ये क्या हो गया? यही हमारा हो जाता है तत्समक, यानी आइडेंटिटी। बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर देखो, आइडेंटिटी मतलब क्या? एक ऐसा संबंध है ना कि खुद बस रहता है, किसी एक्स्ट्रा को इसकी जरूरत नहीं है, ये किसी एक्स्ट्रा को नहीं रखता है अपने साथ, खुद रहेगा बस, एलिमेंट खुद ही। 3 एलिमेंट बनेंगे, बस 3 खुद, और कोई एलिमेंट को नहीं लेगा ये, ठीक है। लेकिन जो स्वतुल्य है वो अपने साथ किसी एक्स्ट्रा को भी ले सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कोई कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकता है। और
प्लस वो खुद से रिलेशन जो है वो भी रहेगा पूरा कंप्लीटली, क्योंकि ये कंप्लीट इससे यही तीनों एलिमेंट बनेंगे। ओके, स्वतुल्य आपको क्लियर हो गया। तो बस आपको क्या करना है, स्वतुल्य में जो एक्स्ट्रा होते हैं ना उनको हटा दो, तो वही बचे हुए क्या हो जाते हैं हमारे आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं क्या है। अभी तो इसके क्वेश्चन आप लोग करोगे, आराम से सब बताओगे क्लास में आप लोग खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा 5 नंबर का एंड लास्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट जो है वो है समतुल्य, समतुल्य संबंध। हम लोग देख लेते हैं समतुल्य संबंध क्या होता है। समतुल्य संबंध यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इक्वलेंस, इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, नाम से ही पता चल रहा होगा। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा ये भी। इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है जरा देखो। इक्वलेंस मतलब क्या, समतुल्य मतलब क्या, समान हो, बराबर हो। तो बस इसमें क्या आपको याद रखना है, जो सेट रिफ्लेक्सिव हो जाए, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, जो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, जो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, राइट, और जो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए, जो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए मतलब जो रिलेशन स्वतुल्य हो जाए, जो संबंध स्वतुल्य संबंध हो, सममित संबंध हो और संक्रामक संबंध हो। क्या हो, संक्रामक। अगर ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए किसी रिलेशन में, ये आपको तीनों मिल गया, तो वही रिलेशन क्या हो जाता है हमारा इक्वलेंस रिलेशन। आज का जो भी पॉइंट है इस क्लास में सब एक दूसरे से पीछे वाले जो भी पॉइंट्स आप लोग देखे हो, ठीक है, उससे रिलेट करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं था जो आपको जानना था। ओके, अगर पहले की ये तीनों पता है तो आप आज की क्लास वाले जो भी पॉइंट्स थे आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यानी हमें क्या देखे कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए एंड ट्रांजिटिव हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा हमारा समतुल्य संबंध हो जाएगा, यानी इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब ये तीनों मैं आपको चेक करने के लिए बताया हूं कैसे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखते हैं और ट्रांजिटिव और मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले वाली क्लास में लिखवा दिया है। अब देखो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं जरा कि ए मैंने एक मैंने सेट ले लिया क्या 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है और मैंने आर इससे रिलेशन बना दिया। आर क्या रिलेशन है भाई जरा देखना, 1 1 2 2 1 2 और 2 1, यही है रिलेशन। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इक्वलेंस कैसे होगा। तो हमें इक्वलेंस चेक करने के लिए ये तीनों चेक करना होगा। ये तीनों सेट हो मतलब ये तीनों रिलेशन है तो हमारा इक्वलेंस हो जाएगा। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए स्वतुल्य के लिए सेट को देखेंगे, तो सेट में से कितने जोड़े मिलेंगे 1 1 और 2 2, यही जोड़ा मिलेगा और इसके साथ एक एक्स्ट्रा कोई होना चाहिए तो ही हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं एक्स्ट्रा है, अगर सिर्फ यही है तो अभी हमने पहले पढ़ा ना, अभी जस्ट पहले क्या आइडेंटिटी, वो हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये दोनों तो होने ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो देखो 1 1 है 2 2 है और एक्स्ट्रा है ये है, तो ये क्या हो गया स्वतुल्य तो हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई। चलो एक सही हो गया हमारा। दूसरा नंबर सिमेट्रिक, सममित चेक करना है। सममित चेक करने के लिए हमें सेट को देखना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना है सेट से, हमें बस रिलेशन को चेक करना है। रिलेशन में उल्टा मिलना चाहिए, जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 तो 1 1 है ये है, 2 2 का उल्टा 2 2 2 2 है ये है, 1 2 का उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा। तो देखो 2 1 यहाँ है और 2 1 का उल्टा 1 2 होगा, तो देखो 1 2 यहाँ है, यानी ये क्या है तीनों मिल गए, चारों का उल्टा मिल गया, यानी चारों का उल्टा मिल गया तो ये क्या हो जाएगा सममित भी हो जाएगा हमारा। बोलो भाई क्लियर हो रहा है ना, बताओ क्लियर हो रहा है। सममित कैसे हम लोग किए, स्वतुल्य कैसे किए, ओके आराम से। अब नेक्स्ट बचता है जो है संक्रामक, और इसके लिए हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, एक तीसरा अलग से चाहिए। देखो कॉमन ढूंढते हैं पहले, मतलब मैंने यही बताया था ना कि अगर ए बी है और कोई बी सी है तो ये वाला और ये वाला कॉमन रहना चाहिए और इन कॉमन को हटा देना है
तो क्या बन जाएगा हमारा, ए और सी बन जाएगा। दिख रहा होगा, ए और सी यही मिलना चाहिए। तो देखो ये 1 है, कहीं पे 1 है, ये है ना 1, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो इसको हटा दो, मिलेगा क्या 1 और 2, बनेगा क्या ये वाला 1 और ये वाला 2। क्या 1 2 इसमें मौजूद है, जरा देखना 1 2 इसमें मौजूद है, दिख रहा है क्या, कहीं कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, ये दिख रहा है, ये है ना, ओके। और देखो कोई कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 और 2। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन क्या, अगर समझ गए तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ओके, एकदम दिमाग में फिट होगा। ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों कॉमन है तो इसको रिमूव कर दो, बचा कि ये वाला 2 बचा और ये वाला 1 बचा। तो 2 1 है क्या सेट में, रिलेशन में, देखो तो ये है ना 2 1, ये है ना 2 1, तो हो गया। अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा था यानी इस तरह से जो मिल रहा था वो सही है, वो इसमें मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक भी हो जाएगा, यानी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। जैसे हमारा तीनों मिल गया, यानी ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, समतुल्य रिलेशन है, समतुल्य संबंध हो जाएगा। ये कौन सा संबंध हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ इतनी बात, बता दो जल्दी से, इतनी बात क्लियर हुआ, समतुल्य समझ में आ गया, तत्समक भी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन पूरा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, संबंध पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तब तक मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जैसा कि मैंने बोला। और इसका पॉइंट जो है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा इसमें, क्योंकि वो बहुत अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताओ कि ए कोई सेट है, यानी 2 3 ए बी ऐसे है, एक्स वाई है ना, ऐसे है एलिमेंट, और आर मैंने कोई रिलेशन लिखा, बस क्या लिख दिया मैंने 3b, कुछ भी लिख दिया है ना, ऐसे r1 लिख दिया, r2 लिख दिया मैंने 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे ये लगा लेना है ना, ठीक है। अब आपको बताइए दोनों रिलेशन क्या है, कौन सा है, पांचों टाइप हम लोग पढ़े हैं ना, पांचों टाइप में से कौन सा है, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं क्योंकि पता नहीं रहता है। देखो ऐसे दे दिए तो हमें कैसे चेक करेंगे, अब तो कुछ बचा नहीं चेक करने के लिए, ना उल्टा चेक कर सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो हमें वही काम करना है। 2 2 3 3 ए बी बी क्या इसमें है, नहीं है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, काट दो रिफ्लेक्सिव को। सिमेट्रिक के लिए उल्टा चेक करते हैं, 3b का उल्टा b3 होगा, b3 होगा, है इसमें, नहीं है, इस रिलेशन में है, चलो इसको इरेज कर दो, एक ही समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक समझ गए, हो गया। अगर कभी भी एक एलिमेंट दे दे तो आपको याद रखना है, उसको हमेशा आपको क्या करना है, रिलेशन बना के एक एलिमेंट दे दे तो उसको आपको हमेशा ट्रांजिटिव करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज का भी रहेगा, तो आप लोग नॉन ऑफ दीज ही मारोगे अगर ये नहीं पता रहेगा तो। ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा करना है, यानी संक्रामक संबंध, क्या करना है आपको, संक्रामक संबंध आपको हमेशा करना है, ओके। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हुआ होगा। अब कोई भी आएगा, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे ए है, इसमें है P Q R S, ठीक है, आपको R रिलेशन दे दिया, मान लो एग्जाम में Q R S रिलेशन दे दिया, आपसे पूछ दिया ये कौन सा रिलेशन है, ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉन ऑफ दिस, तो कौन सा मारोगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक एलिमेंट है तो हम ट्रांजिटिव मारेंगे भाई, हम ट्रांजिटिव मारेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है, कि अब ये क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है। एक और पॉइंट लिख लेना इसमें नहीं, मतलब एक पॉइंट आप लोग कि अगर जब भी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयव की संख्या है ना, अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसमें, ए क्रॉस बी में, है ना, निकालते थे ना प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको 2 का पावर p इंटू क्यू करना है। और p क्या है, मैंने पहले भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया है पहले क्लासों में, लेकिन एक बार और बता देना चाहता हूं, ठीक है। p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a, और नंबर ऑफ q क्या है, एलिमेंट्स किसका, सेट b का, ओके। तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको और भी लोगों तक शेयर कर दिया करो, ओके।
और आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हमारा फंक्शन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उसको भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और क्लास में ही सब कुछ लर्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, रिवीजन करते रहो।